चलिए आज आपको मैं सिखाता हूँ मोजे से, सॉक्स से कैसे आप ये मास्क तैयार करें। हम सभी के पास मास्क है और बताना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको पहले धुल लीजिएगा, अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लीजिएगा और मतलब बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट ना हो तो आप अच्छे से उसको धुल कर प्रेस करके डिसइंफेक्ट करके फिर इस मोजे को मास्क बनाने के काम में लाएं। आपको इस मोजे से कैसे मास्क बनाएंगे आज मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आज जानते हैं कैसे इस बेहद आसान तरीके से हम ये मास्क तैयार कर सकते हैं अपने घर में रखे हुए सॉक्स को, मोजों को यूज़ करके। इसको बेशक आप पहले अच्छे से धुल लें, डिसइंफेक्ट कर लें, अपने आप को भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें और उसके बाद इनको इस्तेमाल करें क्योंकि आपको इसको पहनना भी है। बिल्कुल जहाँ पे एंकल पॉइंट होता है वहाँ से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। इनको आप फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद ध्यान रहे कि ये बीच में कहीं कोई गड्ढे ना आए, क्रीज बराबर से मुड़ा हुआ हो। उसके बाद आप इसको 9 से 10 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी आप इसको एक मार्क लगा सकते हैं और वहाँ से इसको सीधे एक और लाइन इस तरीके से इसको आप कर लीजिए और इसको आप सीधे काट दीजिए। काटने के बाद आप यहाँ से वापस इसको 1 सेंटीमीटर के हिस्से पे इसको आप एक और मार्क लगाइए और इस मार्क को आप ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाइए। वापस से इसको आपको एक कट लगाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़्यादा ना कट जाए। इसको करने के बाद आप सबसे ऊपर वाले सिरे से इसको एक और मार्क लगा दीजिए और जो फोल्डेड एजेस हैं उनको यहाँ से निकाल दीजिए सफाई के साथ। और ये बेहद ही आसान तरीके से ये आपका इसका मास्क का शेल तैयार हो गया। सॉरी, देखिए मैंने थोड़ा सा गलती करी है मैंने। और ये आपका मास्क का शेल तैयार हो गया है और इसके बीच में आप एक पहले से तैयार रखिए एक कॉटन क्लॉथ जिसको आप इसके बीच में रख सकते हैं और इसको रखिए और इसको यहाँ से फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आप इसको बड़े आसानी से इस मास्क को आप पहन सकते हैं। तो ये सबसे बेहद ही आसान और क्विक तरीका है मास्क तैयार करने का और आप बनाकर अच्छे से इसको धुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको जो माइंड अगर उसको दे भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके आसपास कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो जिसकी आप मदद करना चाहते हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप इसको खुद भी पहनिए और उसको आप दे भी दीजिए। जिस तरीके से इस कोविड की महामारी में ये एक मास्क लगाना एक अनिवार्यता हो चुकी है, एक नेसेसिटी हो चुकी है, उस दौरान लोगों की होड़ मची हुई है सर्जिकल मास्क और N95 के पीछे भागने की। उनकी ज़रूरत सिर्फ मेडिकल स्टाफ को है, मेडिकल वॉरियर्स को है, कोविड से जो लड़ रहे हैं फ्रंट लाइनर्स हैं उनको ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल PM ने आह्वान किया कि हम एक बेसिक सा गमछा भी अगर लगा लें तो वो भी हमें सुरक्षित रख सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि गमछे को कैसे अपने अराउंड आपको उसको रखना है सो दैट एटलीस्ट आप सही तरीके से उस गमछे को लपेटे हुए होंगे तो शायद वो एक मास्क का काम करेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिक सा जो गमछा है जो कि आई थिंक सारे गांव में हर जगह आपको ये रेडली मिल जाता है, एक इंडियन स्टोल हर जगह आपको मिल जाता है। आप देखेंगे ये आपको ये फोल्डेड ऐसा रहता है। बेहतर होगा अगर आप कॉटन का ही लें। आप कोशिश करें कि आप ये गमछा कॉटन में ही लें और इसको आप 3 फोल्ड कर लें। इससे आपको मैंने बताया कि इसको आराम से आप इसको 3 फोल्ड करके इसको ऐसे अपना आपने तैयार कर लिया और जैसे ही आपको ये 3 फोल्ड तैयार हो जाता है इसको आप अपने मास्क को मास्क ऑब्वियसली भी मास्क है, ये गमछा नहीं रहा, तो इसको आप बिल्कुल मुंह पे लाकर इसको बिल्कुल ऐसे रखें, आप सर की तरफ घुमाएं और इसको लाकर आप यहाँ पे
इंसर्ट कर सकते हैं और जो इधर वाला है इसको इधर कर सकते हैं। अभी आपको ये कंफर्टेबल लगेगा। यूजली क्या होता है जब आप मास्क ये गमछा बांधते तो काफ़ी हैवी होता है, वो नीचे गिरता रहता है। इस तरीके से ये यहाँ पे रेस्ट करेगा और आपको पूरा कंफर्टेबल रहेगा। आप इस पर दौड़ें, घूमें, कुछ भी करें, इट्स कंफर्टेबल और इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, पहन सकते हैं। और जो भी लोग जिनके पास ये मास्क नहीं अवेलेबल है वो ये इस तरीके से गमछे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद जो आपने देखी होगी ना डीपी जो लगी हुई है ऑनरेबल पीएम की उनके ट्विटर पे, शायद उसको कॉपी भी कर सकते हैं इस तरीके से गमछा बांध के। तो जिस तरीके से हम लोग अभी एक कॉटन यूजेबल मास्क बनाना सीख रहे हैं और एक तरीके से हम लोग नेचर की हेल्प कर रहे हैं, अपने समाज की हेल्प कर रहे हैं और अपनी सबसे बड़ी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको वाकई में एक कोरोना वॉरियर बनना है तो आप सिर्फ अपनी सुरक्षा कर लें और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर लें, वही आपको एक कोरोना वॉरियर बना देगा। और ये बेसिक जो टेक्निक्स हैं, एक घरेलू तकनीक जो है जिनको मैंने आपके सामने भी रखा है कि आप कैसे ये मास्क बना सकें और खुद पहन सकें और उन लोगों को भी दे सकें जो आपके आसपास नज़दीकी में जो रहते हैं, जो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ा दर्द ज़रूर होगा कि अगर आप ये अपनी कोई पुरानी टी शर्ट जो आप कभी चहेती रही हो और अगर आप उसको काटने चलें, बट मैं समझता हूँ कि अगर मास्क पहनना है और अपने आप को रखना है सुरक्षित तो ये थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा। तो ये टी शर्ट को हम जरा काटेंगे और इससे हम अपने मास्क को बनाएंगे। और हाँ, एक टी शर्ट में हम कई सारे मास्क बना सकते हैं, बट मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ सो दैट ये बड़ा आसान और बहुत ही ईजी है। और आप जो भी आपके पास कलर मैचिंग घर में जो भी पुरानी टी शर्टें पड़ी हुई हों उन्हें अच्छे से धुल लें, सफाई से सैनिटाइज कर लें और उसके बाद आयरनिंग करने के बाद उसको टेबल पे रखें और अब शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। आप टी शर्ट को फ्लैट रखें और टी शर्ट को फ्लैट रखने के बाद इसको आधे पे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप किसी भी तरीके से आपको मुश्किल से 11 से 12 इंच के करीब चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना आपका फेस पे क्या है, बट यूजुअली 11 इंच इज़ सफिशेंट, इनफ रहेगा। मैं 11 इंच पे इसका मार्क लगा लेता हूँ। ये मैंने मार्क लगा लिया और अब मैं एक स्केल से एक सीधी लाइन खींच लूँगा और ये लाइन लगभग मेरे हिसाब से 5 इंच के करीब होनी चाहिए। 5.5 पे रख सकते हैं, 5.5 पे रख लीजिए और इसको भी सीधे आप मार्क कर लें। एक टी शर्ट से आप फैमिली पैक तैयार कर सकते हैं, मास्क बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये मास्क बनाने का। मैं लेयर को अलग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कटिंग के लिए। इसको आप दोबारा जो आपने निकाला है इसमें से, इसको आप दोबारा फोल्ड कर लीजिए और बराबर रख के कोशिश करें कि इसको हल्का सा शेप दे दें, आप कर्व दे दें तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। इसको आप आराम से शेप दिया और 1 सेंटीमीटर लगभग आप मेजर कर लें, 1 सेंटीमीटर या फिर ½ इंच अगर आप मेजर कर लें, उसको मार्क करके लगभग 3-3.5 इंच, 3 इंच के लगभग इसको आप यहाँ मार्क कर लें। ये मास्क
आपका तैयार है। इसको आपने फोल्ड कर लिया और इस मास्क को अब आप सामने ले आकर रखेंगे और आप बताना चाहूँगा कि इसको आप ट्विस्ट करके अपने कानों में लगा सकते हैं। तो ये मास्क आपका तैयार हो गया। सो ये मैं शायद आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बट आई थिंक ये बहुत ही सुटेबल और बहुत ही इजी तरीका है मास्क बनाने का और ये कम्प्लीटली 3 लेयर में बन जाता है। दोबारा दिखाना चाहूँगा आपको, मैं खोलता हूँ इसको। तो ये मास्क जो है मैंने जो फोल्ड किया था, जितना भी मेरा एक्सेस था, इसको मैंने फोल्ड कर लिया वापस से। दिस बिकम्स 3 लेयर। मैंने इसको वापस लगाया, अपने इसको मुँह में रखा और ये मास्क मैंने ट्विस्ट किया और ये इधर आ गया और इधर से ट्विस्ट किया और ये इधर आ गया और ये मेरा मास्क एक बेहद आसान तरीके से मेरा मास्क तैयार हो गया। सो आप ये मास्क घर में बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को एटलीस्ट सुरक्षित रख सकते हैं इस मास्क के साथ। और वो ज़रूरतमंद जिसके पास एक साफ कपड़ा भी नहीं है और एक मतलब जो शायद खाने का मोहताज है, उससे अगर आप ये मास्क आप दे सकें, आई थिंक बहुत दुआएं भी मिलेंगी आपको और आप खुद भी खुश महसूस करेंगे कि आपने अपने हाथ से बनाकर उन कपड़ों को जिनको शायद आप अपने घर के पोछे में काम लाते थे, शायद उन कपड़ों को जिनको आप इस्तेमाल करने के पहले भूल चुके होंगे वो कपड़ा कहाँ गया, अगर वो कपड़े आप घर में ढूंढ लें तो आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं और इस तरह के मास्क बनाकर उन गरीबों को दे सकते हैं और वो इसको आराम से पहनेंगे बजाय सर्जिकल मास्क डोनेट करने के। जिस दिन से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनर होने के नाते मैंने डे 1 से फ्री में मास्क बांटने शुरू किए उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, इनके पास नहीं है। और ये आप लोग को मास्क बनाना सिखाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी ये मास्क मुहैया करा सकें खुद बनाकर। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक हेल्प होगी उन लोगों के लिए जिनके पास मास्क नहीं है और उन लोगों के लिए भी जिनको N95 और सर्जिकल मास्क की ज़रूरत है, उन तक ये मास्क उन्हीं तक सीमित रहें और हम इस रियूजेबल मास्क को इस्तेमाल कर सकें। जो भी इस समय इस पैंडेमिक के दौरान जिन लोगों ने अपना रोज़गार खोया, जिन लोगों ने जो महिलाएं इनके पास अब काम नहीं रहा, उनको भी हमने अपने शहर से गांव तक पहल से हमने जोड़ा है और उनको रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ हमारी फ्रेंड सुहानी भी हैं जो कि सोम फाउंडेशन रन करती हैं और इनके सारी अंडर प्रिविलेज महिलाओं के साथ काम करती हैं और इनके साथ हम लोग मास्क बनाने का काम भी कर रहे हैं। इनके कुछ सवाल हैं जिनको लेकर ये मेरे पास में आई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इनके सवाल आपके सामने लूँ, सो दैट अगर शायद वो सवाल आपके कुछ जवाबों के जो आपके मन में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हों, शायद वो सवाल ये हमसे करें और उसके जवाब मैं आप तक पहुँचा सकूँ। नमस्ते। तो मनीष जी, मुझे जानना है कि जो हम मास्क पहनते हैं अभी डेली रूटीन में N95 मोस्टली हमें सबसे पहले ये सजेस्ट किया गया था N95 पहनो या फिर सर्जिकल मास्क, वो कितने सेफ हैं इस पैंडेमिक में, आप ये बताएंगे मुझे? नहीं, सेफ तो अब डेफिनेटली सेफ है, बट द थिंग इज कि जो N95 है, जो सर्जिकल मास्क हैं, ये उनको ज़रूरत है जो लोग मेडिकल सिचुएशन में हैं या फिर जो कोविड के सामने फ्रंट लाइनर्स लड़ रहे हैं, इनकी ज़रूरत आम लोगों को नहीं है। तो आई थिंक हम लोग नॉर्मली कॉटन रियूजेबल मास्क लगा लें, 3 लेयर के 2 लेयर के सफिशिएंट है। ओके, तो उसको हाइजीन मतलब मेंटेन हाइजीन कैसे की जाए रीयूजेबल मास्क का, तो उसके बारे में आप थोड़ा तो बेसिकली क्या है कि जो रियूजेबल मास्क हैं इनको आप आराम से धुल सकते हैं। वॉश करने के लिए आपको जो एक रोज़मर्रा में आपको जो घर पे लोग अभी बेसिक तो है कि आप उसको गर्म पानी से डेफिनेटली उसको धुलें, बट मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि अगर आप नेचुरल कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं या फिर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जैसे जिनमें नीम का और इन सब चीज़ों का एक मिश्रण हो, आई थिंक अगर उससे आप धुलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल आप इसको घर में हर्बल हाँ ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उनके साथ अगर आप इनको धुलें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके। तो नॉर्मल महिलाएं जो बाहर से नहीं लेके आ पाती हैं मास्क, जैसे बहुत सारे गांव में लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो घर पे रह के किस तरीके से मास्क बना सकते हैं
और जैसे एक और सवाल है मोस्टली लाइक मेरे जैसे लड़कियों का जो जिनकी स्किन सेंसिटिव है और ज़्यादा देर मास्क पहनते हैं तो उनको रेडनेस आ जाता है। तो देखिए ऐसा है कि मैंने अभी हम लोग मास्क बनाने की तरकीब सीख रहे थे यहाँ पे, तो मैं कुछ एक दो तरकीबें आपको भी बताता हूँ जिससे कि शायद आपके लिए आसान होगा। आप मुझे बनाना सिखाएं। बनाना भी सिखाऊंगा, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग बोल रहे थे कि वो डिजाइनर हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो बना लेते हैं, उनके पास सीनियर होंगे, बट हम घर में कैसे बनाएं। तो मैंने कुछ आसान तरीके बताए हैं और एक दो तरीके आपको बता दूंगा। अगर थोड़ी बहुत भी सिलाई आपको आती होगी तो आप एक अच्छा सा स्टाइलिश फैशनेबल मास्क घर बैठे अपने लिए तैयार कर सकते हैं। कलर मैचिंग टी शर्ट का, कलर मैचिंग शर्ट का, अपने कलर मैचिंग ड्रेस का आप एक मास्क तैयार कर सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ उसको। ओके, और ये स्किन का आप मुझे बताएं कि हाँ, स्किन तो स्किन जो है आपकी स्किन के लिए देखिए डेफिनेटली कॉटन रिकमेंड इसलिए किया गया है बिकॉज कॉटन एक तरीके से आपके इट्स नेचुरल फैब्रिक है, इसलिए वो स्किन के साथ फ्रेंडली रहता है। वो आपके लिए मतलब आपको कोई परेशानी नहीं देता है, बिकॉज अगर आप पॉलिस्टर या विस्कोस का मास्क आप पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको इस गर्म मौसम में या जिस तरीके का माहौल है, हीट बहुत ज़्यादा है हीट भी दिल्ली है में, बिल्कुल, दिल्ली क्या मतलब और ओवरऑल हर जगह है, तो इसलिए क्या आप मास्क पहनने के लिए आप अगर आपको लंबे समय तक पहनना है, ये सिर्फ ये नहीं कि मास्क आपने 1 मिनट के लिए पहना फिर आपने इसको उतार दिया, तो लंबे समय के लिए पहनना है, इसलिए कॉटन का मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इसको डबल लेयर सॉरी ट्रिपल लेयर में बनाते हैं, सो आई थिंक ये आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। ओके, और मास्क को पहनने के कितने दिन या कितने घंटे तक हम उसके बाद हम उसको धुलें, तो ये आप बताएं। देखिए यूजुअली क्या है कि मास्क आप आराम से 7 से 8 घंटे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि 7 घंटे बाद इसको आप घर पहुँच के इसको आप वॉशिंग में डाल दें। वॉशिंग करने के पहले इसको आप डालने के पहले गर्म पानी में इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको सोक कर दें, सो दैट उसके बाद अपना आप जो भी डिसइंफेक्टेंट आपको जो जिससे हम बात कर रहे थे उस पर इसको डालें। तो आपका बोलने का आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप डेली उसको वॉश करें गर्म पानी से और हर्बल डिटर्जेंट जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको पहनें। जी ठीक है राइट जी। ओके ठीक है, तो आप हमें बताएं, मुझे सिखाएं किस तरीके से मास्क बनाते फिर हैं। अभी ऐसा करते हैं हम लोग, अब हम लोग सिंस ये जानना चाह रहे थे कैसे बनाएं, तो पिछले कुछ हमने एपिसोड्स में और हमने देखा कि हमने कैसे बेसिक सॉक से और एक गमछे से कैसे हमने बनाया। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक अपनी वेस्ट जो घर में है ही हमारे पास में, उससे कैसे हम एक स्टाइलिश मास्क बना सकते हैं, वो देखते हैं। सिर्फ एक सिलाई, सिंस क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं बेसिक स्टिचिंग जानती हैं, शायद एक सिलाई जानती हैं, वो एक सिलाई लगाने से बाद ये मास्क तैयार हो जाएगा। एक सिलाई लगेगी इसके अंदर और आप एक स्टाइलिश मास्क अपने लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी मैचिंग कुर्ती के साथ, ड्रेस के साथ आप ये पहन सकते हैं। आपके पास कोई भी कलर का हो, आपका कोई पुराना लेगिंग हो, कोई आपके से कोई मतलब एनीथिंग जिसमें जर्सी मटेरियल का यूज़ हुआ हो, उसको इस्तेमाल करके आप ये मास्क तैयार कर सकते हैं। आइए अभी हम देखते हैं। और हाँ, कि हम सुहानी से ही बनवाएंगे, बिकॉज इनका सवाल बार बार मेरे पे ये आरोप है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक इनको स्टिचिंग शायद आती है नहीं आती, अभी चेक करते हैं, बट ये भी बना के दिखाएंगे आपको। आम लोग जी जो डिजाइनर नहीं है, जो अपने घर पे बना सकते हैं, उनके लिए जी। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे सुहानी से कि कैसे एक बेसिक मास्क इनको बनाना आना चाहिए था, मतलब इनको बनाना सीखना था मुझसे, तो एक बेसिक सा इनसे कटवाते हैं, इनसे बनवाते हैं, देखते हैं बना पाती कि नहीं बना पाती हैं। और आपको ये ऐसी भयंकर मशीन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, एक सिलाई लगाने के लिए चाहिए थी हमें फिलहाल, तो आप देख सकते हैं। सुहानी इसको आप बीच में फोल्ड करिए। ये कोई भी वेस्ट आपके पास में बता दूँ आपके पास में घर पे ये वेस्ट एक बनियान होगी, पड़ी होगी क्या ना कोई, तो आप एक बेसिक वेस्ट ले लीजिए और सुहानी इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसको बीच से फोल्ड करिए, बीच से फोल्ड करके लाइक दिस। हाँ जी, ऐसे फोल्ड करिए इसको और यहाँ से कट कर दीजिए। इधर से? हाँ, ऐसा 1 मिनट रुकिए, आप इसके साथ में ऐसे रख के निशान लगा लीजिए पहले, और अब आप यहाँ से कट कर दीजिए इसको। देखिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है सीजर भी कैसे चलाते हैं, फिर कोई बात मास्क बनाना कोई बात नहीं, आपके लिए साथ में हूँ, आप सब आपके साथ बाकी लोग भी सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा नीट कर देता हूँ, ये हो गया। और अब आपके पास ये बिल्कुल एक ट्यूब शेप में आ गया है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप जहाँ से बीच में फोल्ड कर रखा था, इसको बराबर मिलाकर आपको सिर्फ इस पर मार्क कर लेना है। इसको आप मार्किंग कर लीजिए जो उसका सेंटर पॉइंट था, और
इंचेस में है या नहीं idea बस से ये आप कर सकते बस ये नॉर्मली आपको सिर्फ सेंटर मार्क करना है, सो दैट आप जब इसको पलटेंगे, इसको आप जब टर्न करेंगे तो उस पर आप सीधी एक लाइन चला लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, सो दैट बिल्कुल सेंटर में एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऑब्वियसली क्योंकि आपको चाहिए लाइन फॉलो करने के लिए, यस तो ये कि नए हैं सब, किसी को बनाना आता नहीं है तो सबको लाइन चाहिए ना। नहीं बिल्कुल इससे एक सिलाई लगनी है इसमें। आप करेंगे, मैं करके दिखाऊँ आपको? आप कीजिए, ठीक है। फिर मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। एक सीधी सिलाई हमें लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई इसके बीचों बीच, आई थिंक। और एक बार और आप रिटर्न कर लिए सिलाई अपनी बीच से। और आप ध्यान रहे, हाँ बिल्कुल आप ध्यान देखिए कि एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर का फ़र्क कम से कम हो 2 सिलाई के बीच में। यहाँ लगा लीजिए आप दूसरी सिलाई, और आप मार्क कर सकते हैं इसको सिलाई लगाने के लिए अगर आप प्रो नहीं है। मैं किसी भी पुरानी का बना सकते हैं, नहीं लेना ही ज़रूरी है? नहीं, आप पुराना रखिए, आप जस्ट दैट कि आप इसको वॉश कर लें जब भी इसको आप इस्तेमाल में ले रहे हैं, और ढंग से वॉश करें, उसके बाद इसको आप बिल्कुल बना सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए, आप इसको बनने के बाद बहुत ही सिंपल है, इसको आप बस पीस से काट दीजिए। और ये मेरे 2 मास्क तैयार हो गए। अभी मैं इसको, ये रहा। अब जब ये मास्क तैयार हो गया है मेरा, तो इसको मैं इस मास्क को अंदर फोल्ड कर दूंगा। मैं फोल्ड करने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ रखा, और अब ये मेरा मास्क तैयार है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी आप देखिए ना कितना सिंपल है, Right. और आपने सिर्फ सिलाई लगाई और आपका ये मास्क तैयार हो गया। तैयार। इसको आराम से अपने हिसाब से नीचे ले सकते हैं। आपने नीचे कर लिया, आपका फेवर करना है, ऊपर कर लिया। सो बेहद ही आसान, और सिर्फ एक सिलाई में ये मास्क बनकर तैयार है। और अब इसको आप अपने हेड साइज के हिसाब से इसको आप तरीके से इसको आप ले सकते हैं, बिकॉज ये जर्सी फैब्रिक है। हाँ, जर्सी फैब्रिक है, तो इसको आप आराम से समझ के इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट ये बेहद ही आसान है, आपने एक सिलाई लगाई और आपका एक मास्क Exactly, बहुत तैयार easy, मैं भी बना सकती हूँ आराम से घर पे। बिल्कुल। थैंक यू।